अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जी हम दोबारा से हाजिर हो गए हैं, दोबारा से यूनिवर्सिटी जाने के लिए उठ पड़े हैं क्योंकि भाई साहब हमारी रूटीन वापस आ गई है यूनिवर्सिटी वाली। बट मैं नहीं वापस आई अभी तक, यकीन करो अभी तक वो रूटीन ही नहीं सेट हो रही। खैर 1-2 हफ्ते लगेंगे इसको सेट वेट होने में। अभी बस मैं उठी हूँ और जल्दी से मैं हमारे मामा को कहा मामा मुझे चाय बना दें, क्योंकि चाय के बगैर मेरी आंखें नहीं खुलती, जो कि खुल नहीं रही मज़ीद भी। ये देखो चाय आई पड़ी है, चाय तो आई पड़ी है, बट अभी बस अपनी तैयारी पकड़ते हैं। और आज मेरी लैब भी है, आज मेरी क्लास भी है, सो लैपटॉप वगैरह भी लेकर जाना होगा। सो बैग भी रेडी करना है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और मुझे आई होप सो कि 10 बज चुके होंगे। 1 मिनट, लेट मी चेक क्या टाइम हो रहा है। ये देखो 9:48 हो रहे हैं। मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे लगता है 10 बजे मैं घर से निकलूँगी। खैर बस फटाफट जल्दी से रेडी होते हैं। अभी मैंने सिर्फ बाल बनाए हैं और 10 बज चुके हैं मुझे घर पे ही। खैर थोड़ा सा मेकअप वगैरह हो चुका है, बस लिपस्टिक रह गई है और भी बस लिपस्टिक लगाते हैं, बाया पहनते हैं। यार निकलने कितने में लेट हो गई। सभी मैं रेडी शेडी होकर निकल चुकी हूँ घर से 10:14 पे, और 10:40 पे मेरी क्लास है। अल्लाह करे मैं पहुँच जाऊँ। चेक करो आज की मेरी लुक, चेक करो। फिर आज सुबह मेरी मामा ने मुझे उठाया था, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। फिर मेरी मामा मुझे कही थी कैसे जाओगी, और अभी भी रोड की लहर बरीक बरीक बारिश हो रही है। अब अल्लाह करे मैं बारिश से बच के यूनिवर्सिटी पहुँचूँ, क्योंकि मैं आज लैपटॉप भी लेकर जा रही हूँ। आज मेरा बैग भी चेंज है और जूते भी चेंज है। मैंने सोचा था मैं दूसरी हील वेयर करूँगी, बट मुझे आज जॉगर्स वेयर करने पड़े क्योंकि रोड के हालात कुछ ये हैं। अरे सो अभी चलते हैं यूनिवर्सिटी। अरे मेरा रोज़ का मामूल होता जा रहा है, मैं रोज़ लेट पहुँच रही हूँ रोज़। पता नहीं मैं किस दिन जल्दी पहुँचूँगी। हालांकि रात को सोच सोई थी कि मैं तकरीबन क्लास से आधा घंटा पहले पहुँचूँगी, बट फिर भी मैं लेट होगी। मेरा कुछ नहीं हो सकता। वेदर तो भाई बड़ा मज़े का है, ये चेक करो यार, ये चेक करो कितने मज़े के बादल हैं, ठंडा ठंडा मौसम। यार कसम से इतना खूबसूरत मौसम है ना, दिल चाह रहा है कि कहीं बंदा घूमने के लिए जाए, आउटिंग करे, खाए पिए मज़ेदार सी गरम गरम चीज़ें और इन्जॉयमेंट करे। बट नहीं यार, यहाँ तो मैं तैयार श्यार होकर यूनिवर्सिटी जा रही हूँ क्योंकि मेरी क्लास है और मैं लेट हो रही हूँ। फिर 3 वीक्स बाद हो रहे हैं हमारे फाइनल एग्ज़ाम, जिसकी वजह से मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ेगा और सारे काम भी करने पड़ेंगे और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मौसम के साथ, क्योंकि भाई साहब अभी हम इंजॉयमेंट नहीं कर सकते क्योंकि स्टडी पे फोकस करना है भाई साहब। खैर मुझे मौसम की भी समझ नहीं आ रही, थोड़ी सी गर्मी आती है बिल्कुल लाइट सी, और एकदम से इतनी ज़्यादा सर्दी आ जाती है और फिर समझ नहीं आता कि मौसम किस तरफ जा रहा है और या हम किस तरफ जा रहे हैं। ये पता नहीं हो क्या रहा है हमारे साथ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। खैर आप लोगों से बातें करते करते मैं यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ लास्ट फ्लोर पे। मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की भी नहीं समझ आती, बाकी की तो चलो नहीं आती, बट अपनी यूनिवर्सिटी की भी नहीं समझ आ रही कि भाई साहब हम CS के स्टूडेंट्स हैं और हमारा ऐसी डिपार्टमेंट में क्यों क्लास रखी जाती है, वो भी चौथे मल्ले। एक तो बंदा बाहर से इतना थक हार के आया होता है और एक इतनी ऊपर क्लास रखते हैं कि बंदे को वैसे सांस चढ़ जाता है। जब से मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ना, ये कॉर्नर वाली लिफ्ट को मैंने कभी भी नहीं चलते देखा कि ये लिफ्ट चल रही है, और मुझे ये भी नहीं समझ आई कि इस लिफ्ट का मकसद क्या है अगर चलानी नहीं है तो। खैर बातें करते करते मैं क्लास भी पहुंच चुकी हूँ। अभी यहाँ पे लेते हैं क्लास। खैर हम आज मिस आयशा का लेक्चर, और वो मिस बहुत 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 अच्छी है हमारी। तो यहाँ पे वो हमें दिखा रही थी मिड एग्जाम के रिजल्ट्स। उनके पास हमारे 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट था हमारा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और दूसरा हमारा रोबोटिक्स डिजाइन 2। दोनों के बाद रिजल्ट्स वगैरह हमें दिखा रही थी आफ्टर रमजान। एक सब्जेक्ट में मेरे 39 आए थे रोबोटिक्स डिजाइन 2 में, और दूसरे सब्जेक्ट में मेरे 36 आए थे DSP। उसके बाद बस पेस में इसने थोड़ा सा पढ़ाया छड़ाया, उसके बाद अटेंडेंस हुई, उसके बाद बस फिर इतना ज़्यादा थक गए थे कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। ऊपर से गोल्ड कैंपस वालों ने इतने स्ट्रिक्टली रूल्स रख दिए कि जिस टाइम क्लास ओवर होनी है उसी टाइम ही क्लास ओवर होनी है, उससे 1 मिनट पहले भी आप क्लास से बाहर नहीं जा सकते। क्लास 1:20 पे खत्म होनी तो आपने 1:20 पे बाहर जाना है। हमारे लिए इतना स्ट्रिक्टली रूल्स नहीं है, बट टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया, बट वो 1 मिनट से भी पहले नहीं जा सकती। खैर मिस ने हमें फ्री कर दिया था, उन्होंने कहा अगर आप लोगों ने जाना तो आप जा सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया था। जैसे ही बाहर आए यहाँ पे होने लगी थी हल्की हल्की बारिश, और यहाँ पे मैंने कहा यार इंजॉय करना है मुझे कुछ नहीं पता। खैर बस फिर फिज़ा और मुझे लगी हुई थी भूख, हमने सोचा इसी बहाने वेदर को भी इंजॉय कर लेते हैं और कुछ खा भी आते हैं। बस फिर क्या था, मेरी मेन कैंपस एक दोस्त भी आई हुई थी क्योंकि उसके लेक्चर्स वगैरह कैंसिल हो गए थे, तो वो मेरे पास आ गई थी। उसके बाद बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने कहा चलो थोड़ी देर बारिश रुक जाती है, तब तक हम क्लास में आकर बैठे। और फिज़ा ने अपना बैग शैग लेना था, मैंने तो भाई सब नहीं लिया क्योंकि बाहर बारिश बहुत होने लगी थी अचानक से। बातें करते करते हम इस्लामाबाद भी पहुंच चुके हैं और अभी ये भी नहीं पता कि हमने भी यहाँ से लेना क्या है, क्योंकि मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया। बस मुझे भूख लगी थी, मैंने कहा यार कोई स्नैक्स लेते हैं। और सबसे पहले हम ना बच्चों वाली जगह पे घुस गए और हमने इतने सारे स्नैक्स उठाए। मैंने पता नहीं क्या क्या उठा लिया, लेस चॉकलेट्स कपकेक सब कुछ ले लिया। जैसे मैंने
आज ही सारा कुछ खा लेना है। मज़े की बात है मेरी दोस्त भी ऐसी थी, उसने भी सारी चीज़ें उठा ली। अभी हमारा एक और लैब का लेक्चर, तो हमने कहा यार थोड़ी पेट पूजा कर लेते, क्योंकि बिल्कुल भी पेट खा लिया। मैं नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं करके आई थी। अब यहाँ पे बारी आती है हमारे बिल की। महंगाई इतनी हो गई कि 4-5 चीज़ें मैंने ली थी सेपरेट, और मेरा बिल बना 650 रुपये, और मैं हैरान थी हैं 650 रुपये इतनी सी चीज़ों का। बस खैर क्या ही कह सकते हैं, इट्स पाकिस्तान ब्रो। उसके बाद बस फिर अल्लाह अल्लाह करके यूनिवर्सिटी पहुंचे। हुए इतनी तेज़ बारिश, और मैं यहाँ पे फुल भीग चुकी हुई थी। और बस उसके बाद आके बेसमेंट में बैठी, भाई सब पता चला अब आज के दिन सारे स्टूडेंट ऑल प्रेजेंट है, तो बस फिर नीयत ख़राब होगी, मूड ख़राब हो गया, दिल ही नहीं किया लैब में जाने को। बस फिर मैं और फिज़ा और मेरी एक दोस्त और आयशा, हम दोनों तीनों बेसमेंट के बाहर खड़े रहे। कुछ स्टूडेंट्स लैब ले रहे थे, तो हम वेट कर रहे थे यार ये ना हो कि एब्सेंट लग जाए, सो वेट करते हैं। उसके बाद बस बैठे बैठे मुझे ठंड लगने लगी, और ऊपर से मेरे सर में शदीद वाली दर्द। और मैं अपनी दोस्त को कहा यार मेरा प्लीज़ सर ही दबा दो यार। वो इतने मज़े से मेरा सर दबा रही थी, और मुझे कसम से सुकून मिल रहा था। और बाकी जो सामने स्टूडेंट पता नहीं कौन बैठे थे, वो देख के मुझे हंस रहे थे। मैं मौज मस्ती कर रही हूँ, ये चेक करो अंदर क्लास ले रहे हैं यार। मतलब सर पुराने टास्क वगैरह करवा रहे थे, नए नहीं करवाए, क्योंकि बच्चे क्लास में बिल्कुल भी नहीं गए हुए थे, क्योंकि ऑल प्रेजेंट हो गया था यार। चलो बताओ, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टुडे ऑफ दिस क्लास? जेरी, वो तो अच्छा जेरी क्या बताना चाहोगे आज की क्लास का कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पूरी खाली क्लास में? सर ने तुम बाहर दफा हो 1:20 से तुम क्लास ले रहे हो 4 बजे तक, मतलब तुम कर क्या रहे? ब्रेक है। ब्रेक भी नहीं है तुम ये तो तुम्हारा भूत चल रहा है। इसके सर ने पूछना, ये समझ रहा कैसे। ये सारी क्लास खाली है, और ये वाहिद 2 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, बेचारे पढ़ाकू बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। फिर इंटेलिजेंट बच्चे हैं यार। उनकी एब्सेंट लगी है जिन्होंने क्लास ली, और जिन्होंने क्लास नहीं ली उनकी प्रेजेंट लगी। और मैं हैरान थी और इतनी शॉक्ड हुई, मैंने कहा हैं जिन्होंने क्लास में, बेचारे इतना दुख मैं ना सहती यार। खैर उसके बाद बस फिर घर जाने के लिए निकले बाहर, तो इतनी तेज़ बारिश के पूछो ही ना, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि अब घर कैसे जाना है। ऊपर से जिसने जेंक्श पे जाना हो या रिक्शे पे जाना हो, तो वो तो बेचारा वैसे ही रुल जाए। ऊपर से मेरे पास लैपटॉप था और मेरा ओपन बैग था, बैग भी नहीं बंद होता था। बस फिर मैं फंस गई। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मैं यूनिवर्सिटी से सब्रा तक पहुँची। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, और मैं अपने घर जाने के लिए पहुँची, तो बट मेरे पास पैसे नहीं है। सो मैं यहाँ बैंक से पैसे निकलवाने आई हूँ, अपने घर जाने के किराए के लिए आया। लिटरली ऐसा भी होता है क्या? एक ब्लेंडर पे दूसरा ब्लेंडर हो रहा है मेरे साथ आज। जी भी सीन हो रहे हैं मेरे साथ यार अच्छी। अभी भी घर पहुँचे 5:30 बजे। 4 बजे मेरी क्लास एड हुई थी, हालांकि 5 बजे तक मैं घर पहुँच जाती, बट मैं बारिश में फंस गई। जब यूनिवर्सिटी से निकली बारिश रुकी, तो जब यूनिवर्सिटी से निकली तो अली टाउन पहुँचने वाली थी, तो इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। ओए होए, शुक्र है वो तो रिक्शा टाइम पे मिल गया, वरना वहाँ पे भी रोड पे इतना पानी था कि रोड क्रॉस करने की हिम्मत नहीं थी। वहाँ से तो ट्रेन में बैठ की थी, बचत हो गई। जैसे ही अपने स्टेशन पहुँची, ओए होए फिर से इतनी बारिश। मेरे को अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? खैर उसके बाद मामा की कुछ दवाइयाँ वगैरह लेनी थी, वो ली। उसके बाद मुझे ATM जाना पड़ गया, क्योंकि जब मैंने दवाइयाँ ली मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। फिर मुझे ATM जाना पड़ा, फिर पैसे निकलवाने पड़े। फिर वहाँ से मैंने ऑटो लिया और मैं घर आई। इतना ज़्यादा मतलब खज्जल खवा रही कल बारिश के अंदर ही। और कल बारिश के अंदर ही अजीबोगरीब सीन्स होने थे मेरे। नींद आ रही है, मैं घर आई हूँ, इतनी शदीद वाली नींद आ रही है ना, आई कांट एक्सप्लेन। मेरा बाया फुल गीला हो गया, मेरे जूते फुल गीले हो गए, और बस खैर अभी बस घर आया, चाय शाय पीते हैं, पैनाडोल खाते हैं इससे पहले कि मेरे बुखार चढ़े। और एक बैड न्यूज़ है कि मेरे भाई बड़े भाई हैं, उनका ऑपरेट चल रहा है, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया। सो उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान हो गई थी जब मैं सुबह यूनिवर्सिटी जा रही थी, कि मुझे यहाँ से घर वापस चले जाना चाहिए। बट फिर मेरी मामा की कॉल आई थी कि अब वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, उनका ऑपरेट वगैरह हो गया है, तो तुम खैर से घर आओ, फिर हम जल्द चलेंगे। तो लेट्स सी कि अब हम कब जाते हैं कब नहीं जाते। बाकी थोड़ी सी परेशानी थी, बट अब ये एक स्टेबल। सॉरी इग्नोर इट, मुझे नींद आ रही है शदीद वाली। अभी मैं तो करूँगी रेस्ट, और यार इस वीडियो को क्यों ना यही एंड किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।